देखिए, रामायण और महाभारत में यकीनन ऐसी अनेकों बातें हैं जो कि बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अनेकों चीजें स्पष्ट रूप से काल्पनिक लगती हैं, अवैज्ञानिक लगती हैं, लेकिन ऐसी बातों को काल्पनिक साबित करके कुछ लोग यह भी घोषणा कर देते हैं कि रामायण और महाभारत की सभी घटनाएं और उनके सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। यह किस तरह की ओवर स्मार्टनेस है उसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए फंडू सिंह एक गांव में रहता है। अतीत में उसके स्वर्गीय दादाजी वेग से बहुत बढ़िया बाइक चलाने के लिए आसपास में फेमस थे। अन्य लोगों को बाइक से शहर जाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन वेग से आधे घंटे में पहुंच जाते थे। वो पगडंडियों पर, संकरी जगहों पर हर जगह तेजी से बाइक चला लेते थे, खेतों में, कच्चे पे, पक्के पे, हर जगह। बड़े फेमस आदमी थे। आज भी लोग उनके किस्से सुनने में रुचि लेते हैं। लोगों के घर के बड़े बुजुर्ग वेग सिंह के किस्से सुनाते हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा रुचि आती है वेग सिंह के पोते फंडू सिंह से किस्से सुनकर, क्योंकि ये जो फंडू सिंह है वो थोड़ा नमक मिर्च लगा के किस्से सुनाते हैं। ऐसे ही एक दिन फंडू सिंह बता रहे हैं कि एक बार दादाजी मेरे पिताजी को लेकर शहर गए थे, तब तो उन्होंने 15 मिनट में ही पहुंचा दिया। रास्ते में जो रेलवे फाटक पड़ता है ना, वो बंद था और रेल गुजर रही थी जो बहुत लंबी थी, करीब 2 किलोमीटर लंबी। दादाजी ने बाइक धीमे नहीं की, बल्कि और तेज कर दी और फाटक के पास पहुंचते ही उन्होंने ऐसी बाइक उछाली कि रेल के ऊपर से निकलकर बाइक दूसरी पार चली गई। ऐसे गजब के थे मेरे दादाजी। अब कई लोगों ने उसके इस किस्से को भी सच माना, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि सीधी सपाट सड़क से न तो बाइक का ऐसे उछलना संभव है, ना ही 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है। अब बात तो ठीक थी ऐसे लोगों की, लेकिन ऐसे समझदार लोगों में कई ओवर समझदार लोग भी मौजूद थे, जो इसी आधार पर फंडू सिंह के दादाजी के वजूद पर ही सवाल उठाने लगे। बाइक ऐसे कूद नहीं सकती, इतनी लंबी ट्रेन हो नहीं सकती, इतनी दूरी भी मात्र 15 मिनट में बाइक से तय हो नहीं सकती। यानी कि यह सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक कारनामे हैं। तो इन्हें करने वाला फंडू सिंह का दादा भी काल्पनिक पात्र है। तो भाई फंडू सिंह, तुम्हारे दादाजी वेग सिंह कोई गजब के बाइकर नहीं थे। वो सब झूठी कहानियां हैं और सच तो यह है कि कोई वेग सिंह थे ही नहीं, वो भी एक काल्पनिक पात्र है। अब बताइए फंडू सिंह क्या करे? उसके दादाजी ही काल्पनिक बना दिए तो फंडू सिंह कहां से आए? तो कुछ ऐसी ही मूर्खतापूर्ण ओवर स्मार्टनेस आज के कुछ लोगों में है। वो रामायण या महाभारत के अंदर समय के संग कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तियां कर दी गई हैं, जो कुछ ज्यादा मिलावटें कर दी गई हैं, कुछ अलौकिक बातें फालतू में जोड़ दी गई हैं। उनको फालतू बात साबित करने के बाद वो पूरी की पूरी रामायण और महाभारत के किस्से को फालतू साबित कर देते हैं, काल्पनिक साबित कर देते हैं और उनके पात्रों को भी काल्पनिक साबित कर देते हैं। इतना ओवर स्मार्टनेस उनके अंदर है। भाई मान लिया कि इतना भारी शिव धनुष नहीं होगा जो हजारों लोग उसे धकेल कर ला पाते हो, कम भारी होगा। मान लिया कि रावण के 10 सर नहीं होंगे, यह सब समय के साथ बढ़ाई चढ़ाई या मिलाई बातें होंगी, मान लिया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप पूरे के पूरे इतिहास को नकार दें। समय के संग जिन्होंने मिलावट कर दी, उस मिलावट को आप मिलावट बोलिए, अलौकिक चीजें जोड़ दी उसको भी आप बोलिए अवैज्ञानिक चीजें, लेकिन आप पूरे इतिहास को नहीं नकार सकते। जैसे कई लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था, जबकि उनका भाला आज भी मौजूद है। आप उदयपुर सिटी पैलेस में उसे देख सकते हैं। भाले, कवच, हथियार आदि का कुल वजन लगभग 35 किलोग्राम के लगभग है। लेकिन क्या यह साबित कर देने से कि 80 किलो के भाले वाला किस्सा काल्पनिक है, क्या यह भी साबित हो जाएगा कि राणा प्रताप और उनका शौर्य काल्पनिक है? कई लोगों के इतिहास के अंदर धीरे धीरे कई चीजें जोड़ दी जाती हैं। उन जोड़ी हुई चीजों से उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के इतिहास और उसके पराक्रम को नहीं नकारा जा सकता, ये कॉमन सेंस कहता है। लेकिन जब ओवर स्मार्टनेस आ जाती है कुछ लोगों में या फिर एजेंडा आ जाता है, तब वो कॉमन सेंस वो ताक पर रख देते हैं और ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और दिखाते हैं कि हम बड़ी तार्किक बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।